हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सईड़ा की सब्ज़ी। इसे अरवी के पत्ते की सब्ज़ी भी कहते हैं। वैसे तो ट्रेडिशनली अगर हम लोग देखें तो ट्रेडिशनली जो सईड़ा की सब्ज़ी होती है ना, वो दाल से बनती है। बट यहाँ पर हम लोग आज बेसन से बनाने जा रहे हैं। और ये आप जो पत्तियाँ देख रहे हैं ना, घुइया के पत्ते हैं ये, और ये मेरे गार्डन के पत्ते हैं। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं जब हम लोग इन्हें अपने गार्डन में लगाते हैं। देखने में हरे हरे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरे लगभग 1 मंथ में इतने ही वापस हो जाते हैं। मैं एक बार कट कर लेती हूँ तो फिर वापस से इतने ही हो जाते हैं। और इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है। तो आप भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इन्हें लगाना भी बहुत आसान होता है। आप किसी भी डिब्बे में या किसी भी बाल्टी में आप इनको लगा सकते हैं। और ये जो है बहुत ही ईज़िली लग जाते हैं। इन्हें लगाने के लिए कोई स्पेसिफ़िक मिट्टी की या कोई स्पेसिफ़िक खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ही ईज़िली आप लोग घर में अपने लगा सकते हैं और इनकी गार्डनिंग कर सकते हैं। और इनकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। जो पत्तों की सब्ज़ी होती है बहुत ही टेस्टी बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनली अगर हम लोग देखें तो ये दाल की बनती है, लेकिन आज हम लोग किससे बनाने जा रहे हैं? बेसन से बनाने जा रहे हैं। क्योंकि बेसन जो होता है ना, जनरली सबके घरों में मौजूद होता है बेसन। और बेसन को हमें पीसना वगैरह भी नहीं होता है, पिसा पिसाया होता है। तो हम लोगों के लिए इजी पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग चेकआउट करते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो इसको लिए हमें सबसे पहले चाहिए घुइया के पत्ते। और घुइया के पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि पत्ते हैं तो पत्तों में तो कीड़े होंगे ही। तो आपको बहुत ही अच्छे से वॉश करना है, प्रॉपरली वॉश करना है और ध्यान से देख करके फिर उसके बाद में इन्हें कलेक्ट करना है। ये मैंने लिए हुए हैं बेसन, और बेसन लिया है मैंने। और ये मैंने लिया हुआ है गार्लिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका, बिना गार्लिक के टेस्ट नहीं आना है। और ये मैंने लिया हुआ है मसाले। और मसाले मैंने चूँकि थोड़े थोड़े लिए हुए हैं तो मैंने एक बाउल में एक साथ ले लिया है। ऐसे ज़्यादा मतलब थोड़े थोड़े लेने, ज़्यादा नहीं लेने, बहुत ज़्यादा नहीं लेने। तो इसमें मैंने 4 लाल मिर्च ली हुई है और 4 लौंग ली हुई है, 5 से 6 काली मिर्च लिया हुआ है। छोटा सा मैंने वो जो दालचीनी की लकड़ी होती है वो ली हुई है। और छोटा सा जो वो आता है ना आपका पिस्ता, थोड़ा सा लिया हुआ है। और ये मैंने जो है लिया हुआ है अमचूर पाउडर। मतलब मैंने जो भी गरम मसाला लिया हुआ है उसमें सब कुछ, हर एक गरम मसाले में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ ले लिया है। और ये मैंने लिया हुआ है ये मैंने हल्दी ली हुई है 1/2 स्पून। और ये मैंने लिया हुआ है लगभग 1 स्पून के अराउंड कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। और 1/4 स्पून मैंने लिया हुआ है धनिया पाउडर। तो ये मैंने लिया हुआ है। और जो पिसे भी हुए मसाले हैं उनमें। और मैंने यहाँ पर अमचूर क्यों लिया हुआ है? अमचूर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि घुइया जो होता है ना वो गर काटता है। मतलब जब हम लोग खाते हैं ना तो वो जीभ पर, हमारे टंग पर हमारे लगता है। तो उसके लिए हमें अमचूर लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अमचूर को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और अमचूर हमें ऐसे मोटा वाला ही लेना है। मैंने मोटा वाला अमचूर इसलिए लिया है क्योंकि मैं इनको मसालों के साथ में ही पीस लूँगी। और ये मैंने लिया हुआ है घुइया का जो पत्ता है ना, जब हम लोग इसमें बेसन लगाएंगे ना तो ऐसा होगा कि ये खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से हमको इसको जो है घुइया के पत्तों को पहले सेट करना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से जब हम लोग रखें ना प्लेट पर तो वहाँ पर अच्छे से जो है रख जाए और अच्छे से हम लगा पाएँ। तो इसलिए हम लोग जितने भी घुइया के पत्ते लेंगे, जितने भी अरवी के पत्ते लेंगे, कहीं कहीं पे अरवी भी बोलते हैं, तो जितने भी पत्ते लेंगे ना उनको सबको इस तरह से, ये मैंने जो अदरक होता है ना जिससे अदरक कूटते हैं, उससे मैंने सब जितने भी पत्ते लिए हुए हैं ना इनको अच्छे से कूटा हुआ है, ताकि जब हम लोग प्लेट पर रखें तो ईज़िली हम लोग इन्हें अच्छे से रख पाएँ और ये उठे नहीं। अगर उठ जाएंगे बार बार तो हम लोग बेसन नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये देखिए जितने भी पत्ते मैंने लिए हुए हैं ना सब में ये प्रोसेस किया हुआ है। और जब तक हम लोग अपना ये बेसन वाला घोल लगाएंगे ना तब तक कि हम लोग पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो ये मैंने रखा हुआ है पानी गर्म होने के लिए। तो ये पानी रखा हुआ है, इस तरह से आपको पानी रखना है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कढ़ाई ही लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें पहले भी इडली बनाई हुई है। तो मैंने जो है ये ले लिया है कढ़ाई, और उसके ऊपर छेद वाली थाली ले ली है और ये ढक्कन ले लिया है। अभी जब तक पानी हमारा गर्म होता है तब तक हम लोग बनाएंगे बैटर, जो कि हमें लगाना है अरवी के पत्तों पर। तो उसके लिए मैंने ये लिया हुआ है
ये हाफ स्पून या स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद वो जो मसाले लिए थे ना हमने कटोरी में पाउडर, तो वो मैंने लिया हुआ है अच्छे से मिक्स करके। और ये जो मसाले हमने लिए थे, लहसुन लिया था, उनको सबको अच्छे से पीस लिया है, अमचूर को भी पीस लिया है। और उसके बाद में पीसने के बाद में उसको भी मिक्स कर लिया है। लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने पूरे मसाले मिक्स नहीं किए हुए, मतलब पूरे मसाले मैंने बैटर में नहीं डाला हुआ है। बाकी जो मसाले हैं ना पूरे नहीं डालने हैं, क्योंकि हम इसकी सब्ज़ी बनाने वाले हैं ना, तो उसके लिए भी मैंने रखा हुआ है। तो खाली हमको कितना चाहिए, 1 स्पून चाहिए। और ये जो पानी लिया हुआ है, जो हमने मसाले पीसे हैं ना उनसे, क्योंकि मसाले मैंने सिल पे पीसे हुए हैं, मैंने क्या मेरी मम्मा ने पीसे हुए हैं, तो मेरी मम्मा ने जो है मसाले सिल पे पीसे हुए हैं, तो उसका जो पानी निकला है तो वो वेस्ट नहीं करना है, तो उसे मैंने लिया हुआ है बैटर बनाने के लिए। तो अभी इसमें जो है बैटर बनाएंगे। एक्चुअली मेरी मम्मा ही बैटर बना रही हैं, मैं खाली वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरी मम्मा ने हेल्प की है बहुत सारी, उन्होंने ही सारा प्रोसेस किया हुआ है और ऑथेंटिक तरीके से वही बना पाती हैं। मुझे उतना अच्छे से नहीं बनाना आता है, मैं लेकिन फिर भी बनाती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ उनके जैसा। और पता ही है आपको, मम्मी के हाथ का खाना तो मम्मी के हाथ का ही होता है। आप कितना भी अच्छा बना लें, मम्मी के हाथ की जो बात होती है वो तो आ ही नहीं सकती है। तो ये मैंने फिर मम्मी ने मेरी पत्ते लिए हुए हैं घुइया के, और उस पर इस तरह से बेसन को लगाया हुआ है अच्छे से। तो इस तरह से बेसन को अच्छे से लगाना है घुइया के पत्तों पर, हर जगह पे लगाना है। अगर हम लोग हर कॉर्नर पे नहीं लगाएंगे या घुइया के पत्तों पे कहीं पर नहीं लगाएंगे तो वो पत्ते आपस में चिपकेंगे नहीं। और हमें अगर इनको शेप देना है तो क्या करना पड़ेगा, आपस में चिपकाना है। क्योंकि अभी हम लोग एक के ऊपर एक इस तरह से ओवर करेंगे, जो है रखेंगे ना पत्तों को, एक के ऊपर एक रखेंगे, तो इसलिए हम लोगों को पहले अच्छे से बेसन लगाना है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने बैटर बनाया हो वो पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैटर पतला हो गया तो ये प्रॉब्लम होगी कि वो पत्तों में चिपकेगा नहीं। और दूसरा ये भी है कि अगर आपका बैटर पतला हो गया तो आप उसको रखेंगे कैसे बॉईल होने के लिए। तो इसलिए बैटर थोड़ा मोटा ही रखना है, आपको पतला नहीं रखना है, इस बात का स्पेशली ध्यान देना है। कि उसके बाद में ये जो है हमें दूसरा हमने घुइया का पत्ता इस तरह से लेना है और उसे भी इसके ऊपर रख लेना है ऐसे। देखिए यही मैं बोल रही थी कि अगर आप हर एक कॉर्नर पर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि वो चिपकेगा नहीं, तो ये अच्छे से इस तरह से चिपक जाएगा, सेट हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर दूसरा पत्ता लिया हुआ है और उस पर भी इसी तरह से, जैसे मैंने पहले बेसन लगाया था पहले वाले पर, वैसे ही मम्मा ने दूसरे वाले पर भी लगाया हुआ है। तो इस तरह से आपको लगाना है, ध्यान रखना है आपको कैसे लगाना है पत्तों पर। बहुत ही ज़्यादा इसको थोड़ा सा बस सब्जी इसकी, या आप इसको स्नैक के जैसे भी खा सकते हैं, बनता ये बहुत टेस्टी है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि अमचूर पाउडर आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अमचूर पाउडर स्किप कर देंगे तो घुइया जो होती है, इसके पत्ते जो होते हैं, बोलते हैं गर काट रहा है। दैट मीन्स कि जब हम लोग खाते हैं तो टंग में अजीब सी फीलिंग होती है, खुजली टाइप का, तो उसे बोलते हैं गर काटना। तो इस तरह से पत्तों को जो है, तो उसमें हमें अमचूर डालना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले डाल देंगे तो क्या होगा कि इसका जो फ्लेवर है, इसमें मसाले का फ्लेवर आने लगेगा और वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो अच्छी नहीं लगती। तो मसाले भी आपको ध्यान रखने हैं कि बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। जो भी मसाले मैंने पीसे हुए हैं, उसमें गार्लिक भी ले रखा है, तो उसमें से मैंने खाली 1 स्पून ही लिया हुआ है। मैंने खाली 1 स्पून ही मैंने मसाला लिया हुआ है, बाकी मैं सब्ज़ी में डालने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने, देखिए जितने भी पत्ते हैं ना, उनको अच्छे से बेसन को कवर कर लिया है, अच्छे से कवर करना है, अच्छे से कवर कर लिया है। और जब ये आपका हो जाए, आप जितने भी पत्ते चाहते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप जितने ज़्यादा पत्ते लगाएंगे, इनको पकने में भी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो है लेयरिंग केवल 1 से 2 ही बार की है, ज़्यादा नहीं की है। उसके बाद में इस तरह से आपको फ़ोल्ड करते जाना है और बेसन लगाते जाना है। ऐसे फ़ोल्ड करते जाएंगे और बेसन लगाते जाएंगे तो ये आपस में चिपकते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको फ़ोल्ड करते जाना है और बेसन लगाते जाना है। तो इस तरह से फ़ोल्ड, देखिए इसीलिए मैंने इस जो है इसमें वीडियो में बहुत ही, जिस हिसाब से मैं मेरी मम्मा वर्क कर रही थी उसी हिसाब से दिखाया है। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है,
क्योंकि अगर मैं फास्ट कर देती तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आता किस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही स्लो जैसे मम्मा ने किया है, बिल्कुल एज़ इट इज़ उतने पे ही रखा हुआ है, और ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें। तो इसलिए इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है अच्छे से, एक अच्छे से जो है करते रहना है, बेसन लगाते रहना है। जैसे जैसे वन फोल्ड होगा फिर बेसन लगाना है, फिर अगला फोल्ड करेंगे तो फिर बेसन लगाना है। मतलब जितने भी आप फोल्ड करते जाएंगे उतने ही बेसन लगाना है। और आप जितना बेसन लगाएंगे तो इससे ये भी होगा, जो घुइया अगर काटता है वो भी नहीं काटेगा और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अभी बेसन बहुत सारा लग चुका है, तो अभी हमको इसको क्या करना है, अभी हमें इसको हम लोग इसको करेंगे बॉईल। तो इसको अच्छे से पहले तो इसको अच्छे से बंद कर लेना है दोनों साइड से। तो इसलिए दोनों साइड पे ये लगाया हुआ है बेसन, और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है, और अच्छे से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद में अभी इसको हमको रखना है कहाँ पर, इसको हमने जो पानी रखा था ना उसमें से हमारे जब भाप निकलने लगेगा तब उसके ऊपर रखना है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक कि ये प्रोसेस करेंगे तब तक हमारा पानी गर्म हो जाएगा और भाप निकलने लगेगा, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को करने से पहले ही पानी रख दिया था। ये देखिए भाप निकलने लगा है अभी हम लोग इसमें अपने जो पत्ते हैं ना, उन जो रोल किया है ना पत्तों का, उनको रख सकते हैं। तो ये रख दिया है मैंने पत्तों का रोल, और इसी तरह से मैंने 3 रोल और बनाए थे। तो इस तरह से मैंने 3 रोल बनाए हैं टोटल, और रोल बना करके उनको रख दिया था पकने के लिए। तो ये देखिए जब ये हमारे पक जाते हैं ना, तो 3 रोल मैंने बनाए हुए हैं, मैंने बताया था आपको 3 रोल बनाए हुए हैं। तो ये 3 रोल बनाए हुए हैं और इनको भी ढक करके रख देंगे हम लोग, और इसको 15 मिनट लगेंगे पकने में, क्योंकि ज़्यादा लेयरिंग नहीं की है। जितना ज़्यादा लेयरिंग करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा पकने में। तो मैंने ज़्यादा, लेकिन मेरी मम्मा ने ज़्यादा लेयरिंग नहीं की है, 1 लेयर कर रखे हैं खाली, तो इसलिए इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा पकने में। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगे हैं पकने में। और इसका देखिए पक गया है, ये कैसे पता चलेगा आपको, तो पत्तों का कलर चेंज हो जाएगा। जब मैंने रखा था तब पत्ते ग्रीन थे, अभी देखिए पत्तों का कलर चेंज हो चुका है। अभी ये ग्रीन कलर से थोड़ा सा कलर इनका अलग टाइप का हो गया है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये पक चुके हैं। और आप इनमें ऐसा भी कर सकते हैं, एक को टच करके देखेंगे तो वो टच करने पे पत्ते पता चलेंगे कि पके हुए हैं कि नहीं पके हुए हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इनको कट करना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पीसेज में तो ऑब्वियस है हम खा नहीं सकते हैं। तो इनको क्या करना है, हमें कट करना है। तो इसलिए मैंने एक ले लिया है, एक रोल लिया है, और इसको आप अपने मतलब जैसे आप चाहें उस तरह से आप इनके पीसेस कर सकते हैं। बट मेरे यहाँ जनरली स्क्वायर शेप ही किया जाता है, तो मैंने भी इसको स्क्वायर शेप में ही कट किया हुआ है। इस तरह से आप कोई भी शेप में कट सकते हैं जैसे आप चाहें, चाहे आप ट्रायंगुलर शेप में कट करना चाहें या जैसा भी शेप चाहें तो वैसा कर सकते हैं, राउंड भी शेप में कट कर सकते हैं। तो लेकिन हम लोग इन्हें फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा पतले कर देंगे तब ये टूटने लगेंगे, तो इसलिए ज़्यादा हमें पतले नहीं करने, इनको मोटे ही मोटे कट करना है। आप जिस भी शेप में कट करेंगे थोड़ा मोटा ही रखना है आपको, बहुत पतला कट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब आप ऐसे भी इनको एज अ स्नैक या एज अ चाय के साथ खा सकते हैं, इस तरह से भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आप ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, नाश्ते में अगर आप किसी को देंगे तो भी बहुत अच्छे लगेंगे, चाय के साथ में। हमारे पुराने टाइम की जो भी डिशेज़ होती हैं वो तो बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही टेस्टी भी होती हैं, हेल्दी तो होती ही होती हैं। तो ये हम लोग ऐसे भी इन्हें खा सकते हैं और इन्हें फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो अभी तो हम लोग ऐसे जो है नहीं खा रहे, इनको चल रहे हैं फ्राई करने। तो फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया है ऑयल, और ऑयल हो रहा है हमारा गरम। तो ये देखिए पहले से रख दिया था ऑयल, जब मैं कट कर रही थी तभी ऑयल रख दिया था, और ऑयल हो गया है हमारा गरम। और गरम ऑयल में ऐसे वन पीसेस डालेंगे और इनको हमको डीप फ्राई करना है। कैसे फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, क्योंकि डीप फ्राई करेंगे कि इन पे एक लेयर आएगी और वो बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होंगे लेकिन बाहर से क्रिस्पी होंगे और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो इनको हमें डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई कब तक करना है, जब तक कि इनका कलर गोल्डन कलर में ना हो जाए तब तक कि हमें इन्हें फ्राई करना है।
और आपको ध्यान रखना है, इनको हमें तेज़ आंच पे ही डीप फ्राई करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप धीमे आंच पे करेंगे तो इनके अंदर ऑयल भर जाएगा। तो अभी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि तेज़ आंच पे करना है, तो जिससे क्या होगा कि ऑयल इसके अंदर ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमें तेज़ आंच पे फ्राई करना है, धीरे धीरे आंच पे फ्राई नहीं करना है। और तेज़ आंच पे ही फ्राई करेंगे तो ही एक क्रिस्पी क्रिस्पी सा टेस्ट भी आएगा। तो इस तरह से मैंने इनको लगभग 10 मिनट तक की फ्राई किया है। और 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद ये देखिए, जो मैं आपको कह रही थी ना, एक लेयर आ जाएगी क्रिस्पी क्रिस्पी सी, तो ये लेयर आ चुकी है, एकदम क्रिस्पी सी लेयर आई है। तो इनको जब आप खाएंगे ना, तो बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे। तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, इनको एज अ चाय के साथ, मैंने बताया ना आपको, चाय के साथ खा सकते हैं नाश्ते में, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और दाल वाले होते तो वो तो और ही अच्छे लगते हैं, वो तो और ही टेस्टी लगते हैं। तो अब इनको जो है ऐसे चटनी के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं, अच्छे से खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो कुछ ऐसे हैं जिनको ऐसे, मतलब इनमें से कुछ हम लोगों ने चाय के साथ खाए थे और कुछ रख दिए थे बाद में सब्ज़ी बनाकर खाने के लिए। तो ये हमने इनमें से कुछ रखे हैं चाय के साथ खाने के लिए, और कुछ जो है हमने सब्ज़ी बनाने के लिए भी रखा है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी सब्ज़ी बनाने। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, वो जो तेल हम लोगों ने लिया था ना, जिस पे हम लोगों ने डीप फ्राई किया था, उसी तेल में उस टाइम ही जब वो गर्म था, तभी हमने इसमें लाल मिर्ची और तेज पत्ता और पचफोरन ये डाल दिया है। और ये प्रोसेस हमें बहुत फ़ास्ट करना है। क्यों फ़ास्ट करना है? क्योंकि तेल हमारा बहुत ही गर्म था ना जब हम लोगों ने पकौड़ियाँ निकाली थी। तो उसके बाद में हमें इसमें डाल देना है मसाले, वो मसाले जो हमने पीसे थे सिल पर, उनमें ही धनिया और हल्दी जो लिया था उसको भी मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके मसाले डाल देना है। और ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्पीड में करना है, क्योंकि तेल गरम है, और अगर हम स्पीड में नहीं करेंगे तो हमारा जो पचफोरन वगैरह डाला था वो जल जाएगा। और मेथी अगर जल जाती है तो उसका टेस्ट कैसा आता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर कभी जलाया होगा तो। अदरवाइज़ मेथी जल जाने के बाद बहुत ही कड़वा कड़वा टेस्ट देती है, इसलिए ध्यान रखें कि जलने ना पाए। और ये मैंने जो जिस कटोरी में मैंने जिस बाउल में मैंने जो बेसन को जो है बैटर बनाया था ना बेसन का, इसमें पत्तों में लगाने के लिए, उसी को अच्छे से वॉश करके इसमें डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी प्योरी बन के आएगी, ना बहुत गाढ़ा बनेगा और ना बहुत पतला बनेगा। और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप इनको लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल डबल हो जाएगा। आप बनाने को तो नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन जब लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं ना, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने जादुई इंग्रेडिएंट नमक भी यहाँ पर डाल दिया है। और अभी हम लोग इसको रख देंगे पकने के लिए, ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, और पानी भी मैंने गर्म ही यूज़ किया हुआ है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है। इस तरह से बस उबाल लानी है। देखिए मेरे में उबाल आ गई है सब्ज़ी में। अगर आप पानी गर्म नहीं ले रहे हैं तो अच्छे से थोड़ा पक जाने दें, बट मैंने गर्म पानी लिया हुआ है, तो उबाल आ गई है मेरे उसमें जो मैंने ग्रेवी बनाई थी उसमें उबाल आ गई है। और अभी हमें ये जो पकौड़ियाँ आधी बची हुई हैं ना, इनको डालना है हमको सब्जी में अपने। तो धीरे धीरे 1 बाय 1 करके डालना है, ध्यान रखिएगा 1 बाय 1 करके ही डालिएगा। एक साथ डालेंगे पता चले कि आपके ऊपर सारे के सारे बैटर आपके ही ऊपर आ जाए, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। किचन में काम करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, धीरे धीरे काम भी करना होता है, तो ध्यान रखना होता है कि आप जले नहीं, ध्यान से बनाएं। तो उसके बाद में इसे फिर से ढक करके रख देना है। अभी फिर से हमें इसको एक उबाल आने तक वेट करना है। देखिए इस तरह से जब इसमें उबाल आ जाएगा ना, तो मतलब हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। और कंसिस्टेंसी इसकी अभी जब उतारेंगे तो थोड़ी सी पतली रहेगी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। लेकिन जब आप बाद में थोड़ी देर रख देंगे ना, तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है, गाढ़ी सी हो गई है। और ये बन गई है हमारी सईड़ा की सब्ज़ी, जो कि पारंपरिक तौर पर हमारे यूपी में खाई जाती है, और बहुत ही टेस्टी लाजीज सईड़ा की सब्ज़ी बनी हुई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
कमेंट करिए और आप भी सहीड़ा की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं और बताएं कि कैसी लगी आपको ये सब्ज़ी, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग टाइप की सब्ज़ी है बट अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।